अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का मसला ये है, जो अल राजी बैंक का आपका एप्लीकेशन जो है, जो भी ये एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं वो ब्राउज़र में चला जा रहा है। जैसे हमारा पहले का जो नॉर्मल एप्लीकेशन था, जैसे हम लोग लॉगिन करते थे, एप्लीकेशन इंटरफेस आता था, वैसे नहीं आ रहा है। सबका ब्राउज़र में खुल रहा है, और जब वहाँ हम लोग अपना पासवर्ड यूज़र नेम डालते हैं तो रॉन्ग गलत बताता है ना। यही मसला मेरे साथ भी हुआ, और उसके बाद मैंने पूरा यूट्यूब में सर्च मारा, कहीं भी मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद मैंने अपने कफिल के पास में गया और उससे मैंने ये प्रॉब्लम बताई, तो फिर उसने मुझे उसका सॉल्यूशन बताया। मैं आपको भी इसका सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरा काम है आपको सही जानकारी दो, गलत नहीं। यूट्यूब में व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर ऐसे वैसे झूठ बोलकर बस लाइक्स के लिए भी नहीं, आपको सही जानकारी देने के लिए मैं हर वीडियो बनाता हूँ। पिछली भी मैंने वीडियो बनाया था कि बहुत से भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके थैंक यू कहा कि उनका काम हो गया। जैसे मैंने बताया था वैसे ही उन्होंने किया, तो उनका सबका काम हो गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, इसका भी काम हो रहा है, सही से हो रहा है। यही चाहता हूँ। और इस बार भी अभी ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत से लोगों को हो रहा है। सर्च में भी बहुत है लॉगिन प्रॉब्लम अल राजी बैंक। मैंने जब यूट्यूब सर्च में देखा तो बहुत लोग सर्च कर रहे हैं कि अल राजी लॉगिन प्रॉब्लम सबका आ रहा है। वही जो जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं तो ब्राउज़र में चला जा रहा है, फिर ब्राउज़र में हम लोग जब उसमें यूज़र पासवर्ड डालते हैं तो गलत बता रहा है, और 3 बार आपने गलत कर दिया तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। यही प्रॉब्लम हो रहा है। इसका ये क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको अपने वीडियो में बताऊँगा, देखते रहिए। ये देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने ऐप में ओपन करता हूँ, ऐप ओपन कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखना। देखो, जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा जो अल राजी है, जो देखो ब्राउज़र में आ रहा है, ऊपर देख रहे हैं आप ऊपर देख रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग, ये ब्राउज़र में आ रहा है। सभी का यही प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल ये प्रॉब्लम जो है, आपने अपने मोबाइल में जब प्ले स्टोर से लैंग्वेज का एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा। जैसे देखो, आप कोई बांग्लादेशी है तो अपना बांग्लादेश का लैंग्वेज का ऐप आ जाता है, उनका बांग्लादेश लैंग्वेज का, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है। कोई मलबारी है तो अपना मलयालम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है। और कोई हिंदी जानता हो, जिसको इंग्लिश नहीं आती है, तो हिंदी एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लेता है, ताकि उसको हिंदी में लिखना और पढ़ना वो सीख सके या फिर बोल सके। जिसको आसान होता है वो भाषा वो चुन लेता है। उस एप्लीकेशन के वजह से ये जो है ना मसला हो रहा है। तो आप उसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप उस एप्लीकेशन में जाकर सेटिंग कर सकते हैं, जो कि आप जाकर उसमें एप्लीकेशन में उसको सैमसंग कीबोर्ड रख सकते हैं, जो कंपनी का मोबाइल का जो कीबोर्ड है वही रख सकते हैं। अब बात ये आती है कि जब आपको सैमसंग का ही जो मोबाइल का कीबोर्ड है वही रखना है, तो फिर इस एप्लीकेशन की ज़रूरत क्या होगी? एप्लीकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जब आपको सैमसंग का कीबोर्ड रखना है तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप अपना वो एप्लीकेशन डिलीट कर दो। देखो, यहाँ मैं अपना एप्लीकेशन डिलीट कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ देखो, मैंने अभी इसको कर दिया अनइंस्टॉल। इसकी अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मैं अब वापस से दोबारा से लॉगिन करने जा रहा हूँ। देखो, अब मेरा ब्राउज़र में ओपन नहीं होगा, अब सीधा मेरा एप्लीकेशन खुल जाएगा। देख रहे हो, ये देखो मेरा एप्लीकेशन खुल गया। अब इसको स्लाइड करते हैं। देखो, गेट स्टार्टर पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो ऊपर लॉगिन जो लिखा है, वो लॉगिन पर चले जाओ, अपना यूज़र डालो, पासवर्ड डालो, बात ख़त्म। आपका पहले जैसा एप्लीकेशन चलने लगेगा। प्रॉब्लम इसमें ये देखो, यहाँ पे लॉगिन करो, अपना यूज़र नाम डालो, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालो, बस नीचे जो ब्लू कलर का जो है उस पर क्लिक करो, आपका एप्लीकेशन दोबारा चलने लगेगा। अब आपको समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी वो जो एप्लीकेशन लैंग्वेज की जो एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल कर रखी थी, वो प्रॉब्लम थी। ठीक है, उस एप्लीकेशन को अगर आप डिलीट कर दोगे तो आपका अल राजी बैंक का जो नेट बैंकिंग है वो आसानी से खुल जाएगा। ना ही वो ब्राउज़र में खुलेगा, ना किस में, आपका आराम से चल जाएगा। ठीक है, बस यही आपको बताना था।
ओके, शुक्रिया भाई लोग। चलो, बस बहुत से आपके दोस्त जो होंगे उनके पास ये शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले, गुमराह ना हो जाए। तो भाइयों, देखा आपने, बहुत आसान। मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं बताता, सीधा सीधा बता देता हूँ कि जो आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया था लैंग्वेज के लिए, जैसे कि मैंने बताया वीडियो में, जो अपने अपनी जो बांग्लादेशी है वो अपना लैंग्वेज एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश भी नहीं आती है और हिंदी भी नहीं समझती है, तो वो अपने अपने लैंग्वेज के तरीके से अपना अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। तो वो एप्लीकेशन के वजह से आप लोगों का जो एप्लीकेशन जो है ना, अलराजी बैंक का एप्लीकेशन, वो चल नहीं रहा था उसकी वजह से। और उसमें आप सेटिंग भी कर सकते हैं, उसमें जाकर से मोबाइल सेटिंग में जाकर आप सेटिंग भी कर सकते थे, लेकिन सेटिंग करने के बाद में उस एप्लीकेशन की ज़रूरत क्या है? जब आपको सेटिंग करके सैमसंग कीबोर्ड ही रखना है, तो फिर वो एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं। तो बेहतर होगा कि वो एप्लीकेशन ही डिलीट कर दो, सही है ना? तो मैंने एप्लीकेशन डिलीट कर दी, तो देखो मेरा चलने लग गया। मैंने यूज़र डाला, पासवर्ड डाला, बस लॉगिन हो गया। यही प्रॉब्लम था। तो जिन जिन भाइयों को इसका मसला हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है लॉगिन के लिए, उन सब भाइयों के पास ये वीडियो आप शेयर करिए, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो भाई। ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा, बताते रहूँगा, जो भी प्रॉब्लम है वो बताते रहूँगा, आप लोगों के सामने लाते रहूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।